नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार शुक्ला आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वृत्तांत लेकर के। जैसा कि परीक्षाएं आने वाली हैं, बच्चे परीक्षाओं से काफी डरते हैं। बोर्ड परीक्षा में क्या होगा, कैसे होगा, बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। लेकिन उनको भयभीत होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक शब्द है इम्पॉसिबल, इस इम्पॉसिबल शब्द को जब हम अलग अलग बांट देते हैं तो इसी इम्पॉसिबल शब्द में पॉसिबल छुपा है। आई थोड़ा सा स्पेस, एम थोड़ा सा स्पेस, पॉसिबल। आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं, है ना। इम्पॉसिबल शब्द में ही पॉसिबल छुपा है। अर्थात कोई भी परीक्षा इतनी ज्यादा जटिल या कठिन नहीं होती है। अगर मन में ठान लें तो हम लोग कठिन से कठिन चीज को आसान बना सकते हैं। जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही साहसी व्यक्ति था। एक छोटे कद का सेनापति। उसको एल्प्स माउंटेन के उधर युद्ध लड़ना था। एल्प्स माउंटेन अर्थात मौत का पहाड़, क्योंकि उसको कोई भी पार नहीं कर पाया था। फिर भी नेपोलियन बोनापार्ट ने मन बनाया और अपनी सेना लेकर चल दिया। रास्ते में एक वृद्ध महिला मिली। उस वृद्ध महिला ने नेपोलियन बोनापार्ट से कहा, बेटा, इस पहाड़ के उस पार कोई नहीं जा सका। मैं तुमको सुझाव देती हूं कि तुम यहीं से वापस लौट जाओ। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, अच्छा ऐसा है। उसने अपनी बेशकीमती माला निकाली और उस बुढ़िया को देते हुए कहा कि मां, अगर मैं वापस आ जाऊं तो एक बात मेरी जरूर कहना सभी से कि नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति था जो एल्प्स माउंटेन को जीत आया। जब उस बुढ़िया ने नेपोलियन के इस आत्मविश्वास को देखा, वो खुश हुई और उसने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा कि नेपोलियन, तुम विजयी होगे। वो चली जाती है। उसके जाते ही नेपोलियन ने अपनी सेना से कहा, हां भाई, तैयार हो। ये कह के जैसे ही उसने एक कदम आगे की ओर बढ़ाया, उसकी सेना ने एक कदम पीछे कर लिया। नेपोलियन ने जब यह देखा, वह पीछे मुड़ा और मुस्कुराया। उसने कहा, कौन मेरे साथ चलेगा? तो सेना बोल पड़ी, अब जानबूझ करके मृत्यु कोई भी गले नहीं लगाएगा, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। नेपोलियन ने कहा, अच्छा ठीक है। क्या आप में से किसी ने एल्प्स को देखा है? नहीं ना? तो क्या इतना कर सकते हो कि मुझे एल्प्स तक पहुंचा सकते हो? सेना इसमें तो राजी हो गई कि चलो ठीक है, एल्प्स माउंटेन तक तुमको पहुंचाकर हम वापस चले आएंगे। नेपोलियन ने कहा, ठीक है, चलिए। 3 दिन गुजर गए। पहाड़ी क्षेत्र था, बर्फ पड़ रही, पानी बरस रहा, उबड़ खाबड़ रास्ता, ठंड से ठिठुर रहे थे सारे सैनिक। और 3 दिन बाद उन्होंने नेपोलियन से पूछा, ये बताओ एल्प्स है कहां पे अभी? नेपोलियन ने कहा, बस थोड़ी सी दूरी पे वो पहाड़ी दिख रही है ना, बस उस पहाड़ी तक पहुंचना है और एल्प्स दिखाई देने लगेगा। सेना में हौसला बढ़ा और चल दी। जैसे ही वो एक दिन और पार हुआ, पूरी की पूरी सेना एक मैदान में आ गई। और मैदान में आकर के उसने नेपोलियन से पूछा, अरे अब बताओ पहाड़ी कहां पर है? यहां तो दूर दूर तक मैदान है, पहाड़ी कहां पे है? एल्प्स कहां है? नेपोलियन ने ठहाका मारा और मुस्कुरा करके कहा, जरा अपने पीछे देखना। जिस पे तुम 4 दिन से चल रहे थे वही एल्प्स था। सेना ने कहा, वो एल्प्स था? नेपोलियन ने कहा, बिल्कुल वही एल्प्स था। सेना का हौसला बढ़ा,
सामने शत्रु सेना थी। उन्होंने कहा, अरे एल्प्स जैसे माउंटेन को हम पार करके आ गए, ये सेना कौन सी चीज है। देर न लगी उस सेना को पराजित करते, उस नेपोलियन की सेना को। नेपोलियन की सेना ने शत्रु की सेना को क्षण भर में पराजित कर दिया और वही नेपोलियन बोनापार्ट सीना तान करके वापस फिर अपने देश आया। था क्या नेपोलियन के अंदर? वो एक आत्मविश्वास। उस आत्मविश्वास ने क्या किया? एल्प्स जैसे माउंटेन को भी पार कर गया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। था कौन? आप में से ही तो एक था, हम में से ही तो एक था। कौन ले गया उसको? उसका आत्मविश्वास। मैं बच्चों से यह कहना चाहता हूं, अपना आत्मविश्वास बनाएं। जितना भी आपने पढ़ा है उसको पहले दोहरा लें। जितना पढ़ा, नया बाद में पढ़ें और नेपोलियन के जैसा मेहनत करके परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, मेरे जितने भी साथी हैं, हर क्षेत्र में सफल हों। बस इसी के साथ मैं आज विराम लेता हूं। नमस्ते।